Good morning, student. Welcome you all. So, today we are going to start the part second of the poem that is on Killing a Tree by Jeev Patel. So, as you all know that we have already done the part for one of this particular poem. So, this is the part second. So, in the part one, we will read ki why are we harming the nature, why are we cutting the trees, and how we cut the trees. All right, and not a single jab enough for the trees. All right, if you want to cut it. So basically, in this part, we will see what happened next and what we will do with the trees if we really want to cut the trees. So, the third stanza is no, the root is to be pulled out of the anchoring earth. So, here the anchoring earth means trees are held securely with the help of the roots in the earth. So, basically क्या होता है जब आप देखते हो जो roots होती हैं, जैसे आप ट्री देखोगे, जैसे हमने यहाँ पे ट्री बनाया, राइट। अब ये ट्री के नीचे ये एंड हो जाता है, ये हमारा लैंड रहता है, और इसके नीचे जो अर्थ का स्पेस रहता है ना, इस पे आप देखेंगे कलर्स, देखो ये कुछ रूट्स रहती हैं, राइट। ऐसे ऐसे हमारे रूट्स बनी रहती हैं। सो ये जो रूट्स होती हैं ये क्या होती हैं, हमारे अर्थ के अंदर होती हैं, राइट। ये जो रूट्स होती हैं ये हमारे अर्थ के अंदर होती हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि नो द रूट इज टू बी पुल्ड आउट इफ वी रियली वांट टू कट द ट्री, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट पुल्ड आउट फ्रॉम द रूट। हमें रूट से ही इसको पुल्ड आउट करना है, हमें रूट से ही निकालना है, जड़ सहित हमको निकालना है अगर हमें इसका रियली मर्डर करना है तो। अंडरस्टैंड? सो बेसिकली आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ। सो एंकरिंग अर्थ मतलब ये जो है ये जो जकड़ लेती है, जो ट्रीज की जो जड़ होती हैं बिल्कुल टाइटली होल्ड करती हैं अर्थ को और बहुत सिक्योर कर देती हैं कि बहुत सिक्योर है, अब वो पेड़ को कोई हिला नहीं सकता। दैट इज द मेन रीजन कि वो कितना स्ट्रांग होता है। इट इज टू बी रोप्ड टाइट, इट इज लाइक कि वो किसी ने रोप से उसको टाइटली बांधा है, इसलिए वो इतना टाइट है। जैसे किसी चीज़ को आप रोप से बहुत टाइटली बांध देते हो तो वो कितना टाइट हो जाता है, ये हमें वो चीज़ बता रहे हैं। एंड पुल्ड आउट एंड स्नैप्ड आउट, स्नैप्ड आउट मीन्स चॉप्ड आउट। सो व्हेन आप जब उसको अपरूटेड करोगे मीन्स बेसिकली आप जब उसको रूट करोगे और रूट करने के अपरूट करोगे, अपरूट करने के बाद उसको जस्ट कट करना। सो बेसिकली इन दिस stanza poet कह रहे how can you kill the tree, so after you uproot the tree keep it in so basically जब आप इसको कट कर दोगे, जकड़ लोगे, सो इसी तरीके से उसको कट कर सकते हो। और स्नैप्ड आउट मीन्स आफ्टर उसको अपरूट करा, अपरूट करने के बाद उसको जस्ट चॉप्ड इट, जब जस्ट स्नैप्ड इट और पुल्ड आउट एंटायरली। और उसी को दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन किल अ ट्री, जब उसको एंटायरली आप खींच लोगे, पुल कर लोगे। ऑल राइट। सो आउट फ्रॉम द अर्थ केव, आउट फ्रॉम द अर्थ केव होता है जो कैविटी है जो अर्थ की, उसमें से आप उसको बाहर निकालोगे, उसकी जो केव बनी हुई है उसमें से आप उसको बाहर निकाल लोगे। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड, एंड व्हेन यू विल सी द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री, की जब स्ट्रेंथ होगी, बेसिकली क्या होता है उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, एक्सपोज रहेगी। उनकी सारी स्ट्रेंथ किस में होती है, स्टेम्स में होती है, जड़ों में होती है, राइट। अब जब वो जड़ें ही बाहर आ जाएंगी तो आप उसकी स्ट्रेंथ को देख सकोगे कि उसकी स्ट्रेंथ कैसी थी, अब वो बिल्कुल स्ट्रेंथलेस हो जाएगा। द सोर्स वाइट एंड वेट, अब जो ट्री की जो स्ट्रेंथ है, बेसिकली जो स्टेम है, इट वॉज लाइक ये सोर्स है और ये कैसी है, वाइट है और वेट है। वाइट होगी ऑब्वियसली वो, क्योंकि उनको मॉइस्चर मिलता है, मॉइस्चर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट एंड वाइट हो जाती है, वेट हो जाती है। द मोस्ट सेंसिटिव एंड हिडन, एंड दीज आर वेरी सेंसिटिव बिकॉज वो बहुत सॉफ्ट होती है विद द मॉइस्चर, ड्यू टू द मॉइस्चर। एंड जब वो अंदर रहती है और अंदर ही उनको प्रॉपर फूड अवेलेबल होता है, इसलिए वो बहुत सॉफ्ट हो जाती है। एंड ऑलवेज हिडन, वो हमेशा हिडन रहती है, अर्थ में रहती है, इसलिए वी कान सी देम प्रॉपरली। 4 years इनसाइड द अर्थ, फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ, और कई सालों तक क्या रहती हैं, अर्थ में ही रहती हैं जब तक उन्हें कोई बाहर
नहीं निकाल लेता। अर्थ में ही रहती हैं, अर्थ में उनको फूड प्रॉपर वगैरह मिलता है एंड वो सेंसिटिव होती हैं, बहुत वाइट से कलर की होती है और वेट होती है, गीली होती हैं ड्यू टू द मॉइस्चर। ऑलराइट, सो बेसिकली यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि अब देखो, अब जैसे नेक्स्ट स्टेंजा पे आप देखोगे, देन द मैटर ऑफ स्कॉचिंग एंड चॉकिंग। स्कॉचिंग एंड चॉकिंग का मतलब क्या होता है, द ड्राइंग अप ऑफ द ट्री आफ्टर बीइंग uprooted, मीन्स वंस we just uproot the tree and after the uprooted the tree, what we have to do, we just means after you have uprooted the tree, now keep it in the presence of the sun or air and it would get dry and it would become dry, finally the tree would die, और फिर क्या हो जाएगा, ट्री डाई हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे स्कॉचिंग एंड चॉकिंग। इन द सन एंड एयर ब्रोनिंग, ब्रोनिंग मीन्स सन और एयर में, जैसा भी मैंने आपको बताया, सन और एयर में उसको क्या करो, ड्राई करो, जस्ट कूल इट डाउन इन द सन और एयर। हार्डनिंग, हार्डनिंग मीन्स पहले तो बहुत सॉफ्ट होते थे क्योंकि पानी वगैरह होता था, मॉइस्चर होता था अंदर और बिल्कुल पैक रहते थे, कभी निकल, जैसे ही उनको निकाला जाता है उनको पहले ड्राई किया जाता है सन में, उनको हवा लगती है और उसको हार्ड होने दिया जाता है, ब्राउन होने दिया जाता है। जब जैसे 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 वो सूखती जाएगी, इट्स कलर इट्स चेंज इनटू ब्राउन कलर एंड वो हार्ड होता जाएगा। ट्विस्टिंग, जो ट्विस्ट कर सकते हैं। विदरिंग, विदरिंग मीन्स बिकम ड्राई एंड श्रिवल्ड, ओके, उसको ड्राई होने दो, श्रिवल्ड होने दो एंड देन इट इज डन, एंड आफ्टर दैट वो क्या हो जाएगा, जो रूट्स है वो भी खराब हो जाएंगी, राइट। और उसके बाद आप इजीली हम ये कह सकते हैं कि फाइनली द ट्री वुड डाई, जो ट्री है वो क्या हो चुका है, डाई हो चुका है। ऑलराइट, सो बेसिकली द पोएम, ये जो चैप्टर है हम एंड कर चुके हैं एंड आई हैव ऑलरेडी टेल यू द मीनिंग स्टेंजा बाय स्टेंजा। ऑलराइट, नेक्स्ट, so basically we get, I told you ki you will get a very beautiful message through this poem. So here the message ki what we get from this poem, let's see. So on killing a tree, message, Jeev Patel gives a very important message in his poem on killing a tree. Tree feel pain, grief, suffering, sorrow and joy as sensitively as human beings do. So basically, like us, we feel pain, grief, suffering, ये सब हम फील करते हैं, राइट। सॉरोज होते हैं, हमें दुख होते हैं, जॉयज होते हैं लाइफ में हमारे, ठीक है, हम बहुत सेंसिटिव होते हैं। सो सिमिलरली द ट्री आर ऑल्सो वेरी sensitive, the tree feels pain, grief, suffering, sorrow, right? So we should never hurt them. So हमें उन्हें कभी hurt नहीं करना चाहिए, उनकी ट्रंक को सैप नहीं करना चाहिए, उनकी जो ब्लीड करती है जस्ट लाइक अस, वो कभी नहीं करना चाहिए, राइट। उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, बिकॉज उनमें भी फीलिंग्स होती है, दे ऑल्सो ब्लीड, दे ऑल्सो फील लाइक अस, राइट। Because we are somewhere now causing harm them, not directly but sometimes indirectly, so we should never hurt them. The poet reminds us that we have not inherited these green trees for our use, they are held by us in trust for our फ्यूचर जनरेशन। बेसिकली ये इनहेरिटेड नहीं है, ग्रीन ट्रीज हमें मिले हैं, वी आर वेरी लकी, वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमको ये सब चीज़ें मिली हैं एंड हमको इनको एक ट्रस्ट बेस पे रखना पड़ेगा फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। अगर हम इन्हें नहीं रखेंगे तो हमारी जो जनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। सो बेसिकली हमें उनके लिए, और हमें अगर प्रॉपर लाइफ स्पेंड करनी है, सो वी नीड टू जस्ट प्रोटेक्ट दैम, नॉट कट दैम। It is therefore our sacred duty to conserve trees as a legacy of for future. So it is our duty कि हमें उनको हमारे फ्यूचर की लेगेसी के लिए उनको सेव करना चाहिए। If we cut the tree due to some reason, you just plant some other tree. हमें प्लांट करना चाहिए, प्लांटेशन बहुत करना चाहिए। So वो हमारा एक बैलेंस बना रहेगा, राइट। मगर अगर जस्ट कट करोगे और हाफ कट नहीं करो, पोएट यहाँ पे कह रहे हैं जस्ट हाफ कट मत करो, बिकॉज वो भी फील पेन करता है। अगर इफ़ यू वांट टू रियली मर्डर देम, जस्ट उसको प्रॉपरली मर्डर कर दो, उसको हाफ में मत छोड़ो। अगर आपको कोई जस्ट आपकी फिंगर काट दे तो जस्ट इट इज़ लाइक वेरी पेनफुल फॉर अस। तो इन अ सिमिलर वे वो भी पेन फील करते हैं, ट्रीज वगैरह भी।
So with this we come to an end of this particular poem. With I hope you all have must understood this poem. So thank you for watching this video. Stay safe and keep health. Thank you.